नमस्कार मित्रों, आज हम लोग क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 जैसे आपका दे दिया है। लेक्चर नंबर 3 में आपका है आयतन, वॉल्यूम। आयतन किसे कहते हैं? आयतन की परिभाषा क्या होती है यह हम देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया समान किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। आयतन को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। आयतन को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? तो आयतन को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। आयतन की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यदि कोई वस्तु है और वह वस्तु किसी स्थान को घेरती है और वह वस्तु उस स्थान को जितना घेरेगी उसे घेराव को ही वस्तु का जो घेरने की क्षमता है उसे ही हम क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। जैसे यह मार्कर है, इस मार्कर को किसी स्थान पे यदि रख दिया जाता है और यह मार्कर जितना स्थान घेरता है इस मार्कर का वो क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। इसके बाद ऊर्जा हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं भाई? तो ऊर्जा को हम एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो ऊर्जा को हम एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे मनुष्य कोई कार्य करता है तो मनुष्य जैसे ही कोई कार्य करता है तो वह किसके कारण कार्य करता है? तो ऊर्जा के कारण कार्य करता है। जैसे गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, विद्युतीय ऊर्जा होती है। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा होती है। तो ऊर्जाएं जो होती हैं वह अनेक प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है न ही नष्ट की जाती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जाती है, अपितु ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम परिवर्तित करते हैं। जैसे हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा है आपकी। विद्युत ऊर्जा से हम यदि बल्ब जलाते हैं और विद्युत ऊर्जा से जैसे ही हम बल्ब जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं भाई? तो विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर दिए? बल्ब जला रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर दिए? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का कन्वर्जन किस में कर दिए? प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? बल्ब जला रहे हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए इसी विद्युत ऊर्जा से यदि हम हीटर चलाते तो हीटर में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं? हम ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा जैसे आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा निकलती है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उस ऊष्मा को, प्रकाश ऊर्जा को यदि हम सोलर पैनल पे डालते हैं और जैसे ही सोलर पैनल पे पड़ता है तो सोलर पैनल से प्रकाश की किरणें जैसे ही पड़ती हैं, यहाँ पे मान लीजिए सन है आपका और सूर्य हो गया, और जैसे ही यह सूर्य है तो सूर्य की किरणें जो आ रही हैं सोलर पैनल पे पड़ रही हैं और जैसे ही
सोलर पैनल पे पढ़ेंगे तो सोलर पैनल इन ऊर्जा को दो भागों में कन्वर्ट करता है, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। अब प्रकाश ऊर्जा यहाँ पे क्या है आपका भाई, यहाँ पे आपका क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। यहाँ पे आपका क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। और प्रकाश ऊर्जा अर्थात प्रकाश कहाँ पड़ा है, सोलर पैनल पे पड़ा है। यह जो है सौर ऊर्जा का कार्य कर रहा है, यह सौर ऊर्जा। अब प्रकाश ऊर्जा को सोलर पैनल किसमें बदलने का कार्य करता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है भाई, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो होती है, इस पवन ऊर्जा को पवन चक्कियों के माध्यम से, पवन ऊर्जा से पवन चक्कियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, जल निकालने का कार्य किया जाता है। तो पवन चक्की अर्थात पवन ऊर्जा से जब हवा तेज चलती है तो पवन चक्की जो होती है उसकी पंखुड़ी जो होती है, जितना ही तेज हवा चलती है उतना ही तेजी से रोटेट करती है, अर्थात मोशन करती है, गति करती है। जब जितना ही तेजी से गति करती है उतना ही तेजी से पृथ्वी तली से क्या होता है भाई, तो पानी तेजी से उतना ही निकलता है। यदि मान लीजिए पवन ऊर्जा की क्षमता कम हो गई, जब पवन ऊर्जा की क्षमता कम हो जाएगी तो पानी जो निकलने का प्रोसेस है यह भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मैं यह बताया हूं आप लोगों को, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है न ही नष्ट की जाती है, अभी तो ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करते हैं भाई, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहा है, ऊर्जा खर्च कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ना, वह ऊर्जा क्या है, उस व्यक्ति के शरीर से निकली है और जो कार्य कर रहा है व्यक्ति उसमें जाकर के वह ऊर्जा क्या हो गई है, समाहित हो गई है। जैसे हम लोग विद्युत ऊर्जा से हम लोग टीवी देखते हैं, और विद्युत ऊर्जा से हम लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते हैं तो उसमें से टीवी में से प्रकाश किरणें निकलती हैं, तो टीवी में से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदलती है। कुछ गर्माहट भी उसमें से निकलती है तो उसमें ऊर्जा भी होती है। जैसे बल्ब होता है आपका, बल्ब है तो बल्ब को हम जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश तो निकलता है, अधिक मात्रा में प्रकाश निकलता है। अभी तो उष्मा भी निकलती है, अभी तो क्या निकलती है भाई, उष्मा भी निकलती है। और जैसे ही उष्मा निकलती है तो उस उष्मा का प्रयोग हम क्या करते हैं, उष्मा जो होता है कम मात्रा में होता है और प्रकाश जो होता है अधिक मात्रा में होता है। तो विद्युत ऊर्जा को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को हम उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऊर्जा को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा को किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई आपका, तो ऊर्जा को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ऊर्जा को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, फिर से देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम हम देखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। ठीक है, देखिए आपका हेडिंग दे दिया है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम क्या होता है, मास एनर्जी, मास एनर्जी इक्वेलिटी लॉ। देखिए भाई, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, मास एनर्जी इक्वेलिटी लॉ। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम क्या है, द्रव्यमान तुल्यता, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा ऊर्जा कैपिटल E हो तो आइंस्टीन के नियमानुसार, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा ऊर्जा कैपिटल E हो तो आइंस्टीन के नियमानुसार, आइंस्टीन के नियमानुसार क्या होता है भाई, तो आइंस्टीन के नियमानुसार होता है E बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। ई से हो जाएगा आपका ऊर्जा
यम से हो जाएगा आपका द्रव्यमान, सी जो है यह क्या है भाई, तो सी से हम किसको प्रदर्शित करेंगे, तो सी जो है यह आपका है प्रकाश का वेग गुणे प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग क्या है, इसको स्क्वायर कर देंगे, या निर्वात में प्रकाश की चाल भी होती है, इसको सी बराबर हम लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यह एक वैल्यू आपको मिल गई, ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे प्रकाश का वेग का स्क्वायर, क्योंकि सी क्या है स्क्वायर किया है ना, तो हम लिख सकते हैं जहां सी बराबर प्रकाश का वेग, और इस प्रकाश का वेग का मान क्या होता है भाई, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं जहां सी बराबर प्रकाश का वेग दे दिया है, तो इसके बराबर क्या होता है, तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है आपका प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम चाहेंगे तो इस प्रकाश का जो वेग है इसको हम लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में क्या होता है भाई, प्रकाश की चाल होती है, तो सी बराबर हम कह सकते हैं सी बराबर क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ऊर्जा बराबर एक फार्मूला हम लोग को मिल गया, ऊर्जा बराबर क्या मिला है, तो ऊर्जा बराबर फार्मूला मिल गया है E बराबर mc स्क्वायर, अर्थात ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे प्रकाश का वेग का स्क्वायर कर देंगे, या प्रकाश का जो वेग है उसे हम कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। और देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या होता है, हम बताए थे कि पदार्थ निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव गैस। पदार्थ निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव गैस। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या होता है, ताप या दाब के प्रभाव के कारण, ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। यदि कोई द्रव्य है, उस द्रव्य पर या तो हम ताप लगाते हैं, आरोपित करते हैं, या दाब आरोपित करते हैं। ताप का मतलब उसको गर्म करेंगे, ताप परिवर्तित करेंगे, या तो घटा देंगे या तो उसका क्या करेंगे बढ़ा देंगे, या फिर उस पर क्या करेंगे हम दाब लगाएंगे। और जब दाब लगाते हैं या ताप घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, तो उस द्रव्य में जो अवस्था परिवर्तन होता है, द्रव्य में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जल है, जल का अणुसूत्र H2 होता है, आपका जल है, जल का अणुसूत्र H2 होता है, अर्थात जल को हम क्या कर देते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पिला देते हैं। और जल जो है मान लीजिए कि यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस था, और इस जल को 32 डिग्री सेल्सियस से ताप कर कम करके 4 डिग्री सेल्सियस पिला देंगे, तो यह तो जल था, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा भैया, आपका बर्फ बन जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब इसमें हम क्या कर दिए हैं, तो इसमें ताप को घटा दिए हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही बर्फ है, तो उस बर्फ का फिर ताप क्या कर देते हैं 32 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, या ताप बढ़ा देंगे, तो फिर भी अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि बर्फ से वो क्या हो गया, द्रव हो गया, अर्थात जल हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस है और 32 डिग्री सेल्सियस से हम 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, या मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, और जैसे ही 32 से 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो वह जल अर्थात जो पानी है वह किसमें बदल जाएगा, तो वह जल अर्थात पानी जो है वह फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी भी द्रव्य पे दाब या ताप आरोपित करके उसमें जो परिवर्तन
की प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे उसमें अवस्था परिवर्तन एक घटना होती है, जैसे देखिए अवस्था परिवर्तन की जो होता है एक घटना होती है, उस घटना को आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका गैस हो गया, इधर आपका यहाँ पे ठोस हो गया, इधर आपका द्रव हो गया। अब इसमें हमको देखना यह है कि कब कौन सा कंडीशन होता है। अब जैसे भाई इसके लिए तीर इधर कर दीजिए, ठोस से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। यह तीर हम किधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, ठीक है। गैस से क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है। इसके लिए यह तीर इधर कर दिए, इसके लिए यह तीर क्या कर दिए, इधर कर दिए। अब फिर द्रव से गैस बनाना है और गैस से क्या बनाना है भाई, द्रव बनाना है। एक तीर ऊपर की तरफ कर दिए, द्रव से गैस बन रहा है, और एक तरह फिर नीचे की तरफ कर दिए, क्योंकि गैस को भी जब ठंडा किया जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस को जब ठंडा किया जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, तो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं सघन। यह क्या है, सघन माध्यम है। गैस से जब द्रव बनेगा तो वह क्या होगा, सघन होगा, अर्थात उसका ताप क्या कर दिया जाता है, ताप उसका घटाया जाता है। इसके बाद वाष्पन, यह जो भाग होगा आपका क्या हो जाएगा, वाष्पन होगा। इसके बाद इसमें का हम देखेंगे ऊपर वाली जो तीर है वह है गलन, क्योंकि ठोस से क्या बनाई है, द्रव बनाई, तो गल रहा है ना, ठोस बर्फ है तो बर्फ गल करके क्या हो रहा है, आपका द्रव हो रहा है। इसके बाद द्रव से ठोस बनेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। द्रव से जब ठोस बनेगा तो ताप घटा रहे हैं, जब ताप घटाएंगे तो द्रव किसमें बदल जाता है, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। यह हो जाएगा आपका दृढ़ीकरण। जब गैस से ठोस बनेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ीकरण कहते हैं। और जब ठोस से गैस बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर एक ठोस है, और कपूर को जैसे ही हम जलाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस से यदि द्रव बनेगा तो सघन माध्यम, द्रव से यदि गैस बनेगा वाष्पन की क्रिया होती है। यदि ठोस से द्रव बनता है तो गलन की क्रिया होती है, और यदि द्रव से ठोस बनता है तो जमने की प्रक्रिया होती है। यदि ठोस है, ठोस से गैस बनता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस है, गैस से ठोस बनता है तो दृढ़ीकरण कहते हैं। यह फिगर किसका बना है भाई, तो यह फिगर बना है द्रव्य की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उनका अवस्था परिवर्तन है। अर्थात द्रव्य का अवस्था परिवर्तन, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का यह क्या है, आपका फिगर है। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का यह क्या है, फिगर है। और तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग अध्ययन इसमें किए हैं, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ठीक है। तो इतना हम लोगों का था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लाइव नोटिफिकेशन हर क्लास के आप लोगों को मिल सके।